अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद मुदस्सर जंजुआ, उम्मीद हयात रिहैबिलिटेशन सेंटर नारोवाल। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो माशाल्लाह कराची से सफ़र करके यहाँ नारोवाल आए और यहाँ से उन्होंने अपना इलाज करवाया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत से अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो जीत चुके हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में जो जीने के टास्क लेके बैठे हैं वो क्या हैं और इनकी ज़िंदगी पहली कैसे गुज़री और नई ज़िंदगी जो इन्हें मिली है अब ये क्या महसूस करते हैं, इनकी ज़िंदगी के मुतल्लक़ कुछ हम इनसे सवालात पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका नाम अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम दानिश है, मैं कराची से यहाँ इलाज करवाने आया हूँ। माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छा तरबियत मिली है। कितने महीने हो गए हैं आपको? मुझे यहाँ 5 मंथ हो गए हैं। किस चीज़ का नशा कर रहे थे आप? मैंने शुरू में भंग पी थी, भंग के बाद फिर मैं चर्स पीना शुरू कर दी, चर्स के बाद पाउडर पिया, पाउडर के बाद शराब पी, शराब के बाद मतलब कि आपने दुनिया का हर किस्म का नशा किया है। जी। सबसे पहले आप भंग पे लगे हैं, भंग के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं इंसान की ज़िंदगी पर? भंग बहुत हैवी नशा, अल्कोहल होता है, ये 24 घंटे का नशा है। ये दिमाग पे साइड इफ़ेक्ट करता है, ये जो इंसान सोचता है वही करता रहता है। जैसे कोई हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, कोई रो रहा है तो रोता ही रहेगा, कोई किसी काम लगा है तो लगा ही रहेगा। आपने भंग कितने साल पी है? मैंने भंग तकरीबन 2 साल पी। 2 साल भंग पीने के बाद आप नेक्स्ट नशा जो है उस पर कैसे लगा? नेक्स्ट एक दोस्त मिला, वो कहता है ये उससे अच्छा नशा है, ये ट्राई करके देखो। भंग के बाद आपने फिर क्या इस्तेमाल किया? मैंने फिर चरस और भंग में क्या फ़र्क है? ये दोनों एक ही किस्म के, जो भंग का नशा उसी तरह का ही सेम नशा चर्स का है, पर भंग का नशा इतना नहीं चढ़ता है, चर्स का ज़्यादा चढ़ता है। तो जो चरस है इसके इंसान के ईमान पे तो साफ ज़ाहिर है, कोई नशा भी हो उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। जो इंसान की सेहत है उसके ऊपर क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं? चर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। बंदा ज़्यादा पीने की वजह से पागल भी हो जाता है और ये खुशक नशा होता है, ये जिस्म कमज़ोर कर देता है, घर वालों से चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा। आप कितने बहन भाई हैं? मैं एक भाई हूँ, 3 बहन। तो आपको इस तरफ नशे की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? देखें कोई समझदार आदमी हो वो तो कोई नशा नहीं करता, मगर आप डायरेक्ट भंग पीना शुरू कर दी, इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न यही था, मैं काफ़ी छोटा था, मेरे यहाँ से पंजाब से कज़न गए मेरे पास, मेरे साथ बैठते उठते थे, वो मेरे से पहले नशा कर रहे थे। मुझे नशे का इल्म नहीं था, ये क्या चीज़ है, कैसे करते हैं। उन लोगों ने मुझे बताया कि ये करो मज़ा आएगा, ऐसे होगा, चेक करो, इससे कुछ नहीं होता। उस टाइम तो नहीं पता चला, उस टाइम कर लिया, फिर बाद में जब घर वालों को पता चला तो उन लोगों ने इलाज करवाया मेरा। पढ़े लिखे लगते हो माशाल्लाह, क्या पढ़े हो? जी, मैट्रिक की है और मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, MS ऑफिस मोबाइल का कोर्स भी किया हुआ। तो आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद फिर कज़नों के कहने में आकर आपने ये जो है ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर चलो वो तो कज़नों ने लगाई थी भंग पर, भंग के बाद जो आप नशे पे लगे, दूसरे नशे पे, वो थी चरस। तो चरस पे फिर आप कैसे जो है ना कन्वर्ट हो गए? ये दोस्त ने बोला कि ये भी उसी से बनती है, भंग से बनती है चरस, ये पी के देखो, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। गलती से पी ली। कभी आपको इश्क हुआ है? तो फिर कामयाब रहा? नहीं। अच्छा, इश्क के धोखे की वजह से तो नहीं फिर आगे बढ़ते गए? इश्क के धोखे की वजह से भी हुआ, और जब मैंने चर्स पीना शुरू की तो मुझे धोखे से पाउडर पिलाया गया। नहीं, आप नशे पे लग गए, चलो जी मुझे ये लड़की नहीं मिली। क्या आप जब नशे पे लगे तो जो लड़की आपको नहीं मिली थी उससे उसकी सेहत पे कोई फ़र्क हुआ? लड़की को, जो लड़की आपको नहीं मिली, जिस लड़की की वजह से आपने ये ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू किया था,
उससे क्या फ़र्क पड़ा आपकी ये नशे करने की वजह से? उसकी सेहत पे कोई फ़र्क हो, या उसे कोई टेंशन हुई हो, या वो अपना घर छोड़ के आपके पीछे आ गई हो कि नहीं ये दानिश तो नशा करके मेरे पीछे मर रहा है, मैं जाके इसकी ज़िंदगी बचा लूँ, कि ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो मेरे घर वालों को पड़ा, मेरे वालिदैन को, वालिदा को। उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर नहीं। इस पे फिर कौन गलत है, वो या आप? मैं महसूस होता है कभी आपको कि यार मैंने जो ये काम किए हैं बहुत गलत है, मुझे नहीं करने चाहिए थे? जी, अब हो रहा, जब ये यहाँ से इलाज करवाया ना, अब पता चला मैंने। एहसास होता है। बिल्कुल। वो लाइफ आपकी कैसी थी जब नशा गुजर करते थे, और अब कैसी है? वो लाइफ बहुत बुरी थी, एक डरोना ख्वाब था, ये हकीकत है। अब जो लाइफ गुजर रही है हकीकत है। एंजॉय कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कारी साहब माशाल्लाह से दर्स देते हैं, अपने बेटों की तरह तरबियत करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। चरस आपने 2 साल पी, चरस के बाद फिर आप डायरेक्ट पाउडर पे आ गए या कोई और नशा फिर शुरू कर लिया? चर्च के बाद डायरेक्ट पाउडर पे भी इस तरह से, पाउडर से बहुत नफरत थी। पर एक दोस्त था, उससे पता नहीं, उसने मेरी आंखों के सामने नहीं, मैं ओझल सिगरेट में भर के मेरे को कहता है ये अच्छी वाली चर्च है, पर उसमें पाउडर था। उसने मुझे 2 दिन दम लगवाया। मैंने कहा ये क्या है, जायका इसका फीका फीका। कहता है ये अच्छी वाली है, ये इसी तरह। उस टाइम मुझे काफ़ी चक्कर आए, बहुत हैवी डोज हो गई। मैंने बोतल लेके पी, पर उसने लगातार मुझे 3-4 दिन पिलाई, फिर मैं एडिक्ट हो गया। आप जैसे कि पहले दिन आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पाउडर पीने के, हालांकि हक़ तो ये बनता था कि जब आपने वो एडिक्ट होने से पहले आपने जब इस्तेमाल किया उसी वक्त आपको छोड़ देना चाहिए था कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ है जिससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। एहसास तक नहीं आपको हुआ? नहीं, एहसास नहीं हुआ। असल में मुझे मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है, क्या भरी है सिगरेट में। उस टाइम पाउडर का इल्म भी नहीं था, ना देखा हुआ था। उसने मेरी आंखों के बिना मैं उस टाइम नहीं था जिस टाइम उसने सिगरेट में भर के रख दी। मैं जब गया, मुझे कहता ये अच्छी चीज़ है, ये पी के ट्राई करो, मज़ा आएगा। आपने भंग भी इस्तेमाल की, फिर आप चरस पे चले गए, फिर आपने पाउडर भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे उस वक़्त आप पर और आपके घर वालों पर जो नेगेटिव असरात हुए वो क्या थे? नेगेटिव असरात ये थे, उनको नज़र आ रहा था कि ये अब किसी काबिल नहीं रहा है, ना ये अपनी बहनों के काम आ सकता है, ना हमारे काम आ सकता है। ये अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है, बहनों का अकेला अकेला सहारा है। कल को अगर हम आंखें बंद कर जाएंगे तो बहनें इसकी किसके पास आएंगी? घर वालों को। ये आपने जब पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर आखिर पैसे के बगैर तो कोई नशा नहीं होता, तो फिर वो कहाँ से, आप पैसे कहाँ से लेते थे? मैं जॉब भी करता था, साथ वालिदा भी है, वह हेल्प करती थी। तो रोज़ का कितने का नशा कर लेते थे? तकरीबन 500 का कर लेते। 500? क्यों, वहाँ कराची में नशा सस्ता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो पाउडर आपने फिर कितने साल पिया? पाउडर तकरीबन 2 से 3 साल। जिसके साथ आप मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से आप नशे पे लगे, क्या उसे इल्म है कि आप नशेई बन चुके हो? जाहिर सी बात है, इल्म तो होगा, पर वो उसके बाद नहीं मिली। आप देख लें कि उसे दूसरा मिला और वो आपको भूल गई, जिसकी वजह से आप नशे पे लगे थे। हालांकि हक़ तो ये बनता था कि आप उसे और कामयाब होके बताते, कोई बिज़नेस करते, कोई कारोबार करते, कोई गाड़ियाँ चलाते, कोई अच्छे मकान घर बनाते, इतना कुछ तो आपके पास होता कि वो ख्वाहिश करती कि काश मैं दानिश के घर होती, मगर आप उससे उल्ट हुआ। और हमारे माशरे में ज़्यादातर होता भी ऐसे ही है कि जब बंदा इश्क करता है तो इश्क में नाकामी के बाद ख़ुद को गर्क करना शुरू कर देता है। हालांकि होना इसका उल्ट चाहिए कि इंसान को कामयाबी की तरफ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लगन से मेहनत करनी चाहिए, फिर अल्लाह उसे उससे अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की भी देगा। और जो लड़की उसे छोड़ के चली जाती है वो फिर एक वक्त आता है ख्वाहिश करती है कि काश मैं कभी इसके घर होती, है कि नहीं? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप। पाउडर फिर कितने साल इस्तेमाल किया आपने? तकरीबन 3 इयर्स। 3 ईयर्स आपने पाउडर इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर आप पाउडर के बाद किस नशे पे गए? पाउडर के बाद वो क्रिस्टाल मिलता है वहाँ से, ईरान का नशा, ये बलोच लोग लेके आते हैं, कराची में इस्तेमाल होता है ज़्यादा। क्या नाम बताया? क्रिस्टाल। और ये क्रिस्टाल क्या चीज़ है? ये पाउडर की टाइप शक्ल में होता है, ये
सख्त होता है, पाउडर तो नरम होता है, ये सख्त होता है, ये सीख होती है गर्म, उससे इस्तेमाल होता है। ये क्रिस्टल, ये जो आइस होती है, ये और आइस नहीं है, ये आइस से डिफरेंट है। जो आइस है वो भी आपने इस्तेमाल की? वो बहुत कम। कितनी तकरीबन? तकरीबन यही कोई 3 से 4 हज़ार। उससे क्या होता है? उससे वो बहुत ख़तरनाक नशा है। जब मैंने वो पहली दफ़ा इस्तेमाल की थी तो मुझे नींद नहीं आई। नशे का होता है कि नशा हम लोग इसलिए करते हैं कि नींद आए, वो नींद उड़ा देता है। मुझे बहुत बेचैनी हुई, मुझे इस वजह से उस नशे से नफरत हो गई। सबसे ख़तरनाक नशा कौन सा था? क्रिस्टल। आइस से भी ज़्यादा? आइस से भी। इस वक्त तो हमारे मुल्क में जो सबसे ख़तरनाक नशा गिना जाता है वो आइस है, ठीक है, जिसे दूसरे लफ्ज़ में क्रिस्टल मेथासोन भी कहते हैं, ठीक है ना। बड़ी ख़तरनाक एक आइटम है ये, मगर एक और इसके साथ लोग पागल हो रहे हैं, ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरों को भी कत्ल कर रहे हैं। और हमारे मुल्क में इस वक्त पाउडर से ज़्यादा आसानी से जो मिलने वाला नशा वो आइस है, और आप कैसे कह रहे हैं कि वो क्रिस्टल जो है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है? आइस इस लिहाज से ख़तरनाक है कि वो जागता रहता है इंसान, जाग के वो माइंड पे असर हो जाता है, माइंड पे मेंटल हो जाता है। मेंटल हो जाता है। फिर और क्रिस्टल पाउडर की तरह वो नींद आ जाती है उससे, पर उसके तलब होती है, जिस्म दर्द करेगा, टांगें दर्द करेंगी, आप यकीन। वो तो कोई पाउडर भी है, जो पाउडर भी आप इस्तेमाल करोगे उसी के साथ ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा। आप क्रिस्टल 6 मंथ पी लेंगे ना, आपकी कोई जिल्द यूँ पकड़ के खींचेगा ना, आपकी जिल्द उतर जाएगी। बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, आपने दुनिया के सारे मज़े ले लिए, मतलब कि आपने इशक किया, फिर इशक में चोट खाई, फिर आपने नशे किए, भंग से लेकर आपने आइस, क्रिस्टल, पाउडर और ये शराब और चरस हर चीज़ पी ली है। ज़िंदगी के सारे जो नेगेटिव थे काम वो आपने किए हैं। अब पॉजिटिव के बारे में क्या ख्याल है आपका? पॉजिटिव ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जॉब करनी है और नशे की तरफ नहीं जाना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। बाहर मुल्क का मेरे घर वाले कर रहे हैं सऊदी अरब भेजना है, इंशाल्लाह मैं सऊदी अरब। अब ये सारा कुछ दिल से छोड़ रहे हैं या आपको ज़बरदस्ती छुड़ाया जा रहा है? ये मैं दिल से छोड़ रहा हूँ। मुझे वालिद ने पूछा था यहाँ आने से पहले कराची में कि आपने इलाज कहाँ से करवाना है, यहीं से करवाना है या पंजाब से। मेरा यहाँ बिनोई भी रह के गया 3 मंथ में आया था, मैंने उसकी सेहत देखी माशाल्लाह वो ठीक है बिल्कुल, ना सादी सिगरेट तक नहीं पीता। फिर मेरा भी दिल किया मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। मैं वालदा को भी मैं घर में बोलता था मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ ना, वालदा बोलती छोड़ दो। पर मैं जब वहाँ सेंटर में मैंने कराची में इलाज करवाया, वहाँ से जब मैं बाहर निकलता था ना मुझे माहौल मिलता था, दोस्त यार मिलते थे, वो मुझे सेंटर का माहौल कैसा था वहाँ पर? वहाँ का माहौल बहुत ही बुरा था। वहाँ पे कोई बहुत मुश्किल ही है कोई इंसान नशा वहाँ पे छोड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको सिगरेट भी अंदर मुहैया हो जाती है, नस्वार भी मिल जाती है, और कई लड़के ऐसे हैं जो चर्स भी छुपा के ले आते हैं, वो भी अंदर पी लेते हैं। कितने सेंटर आपने यहाँ आने से पहले काटे? तकरीबन 4 से 5 सेंटर काटे हैं, एक मंथ या 1.5 मंथ रहा हूँ सब सेंटर। तो आपको वहाँ पे ज़रा भी आप तंदुरुस्ती की तरफ नहीं आए? मतलब कि बाहर निकलते ये होता है ना कि दिल नहीं करता नशे करने को, 1.5-2 महीने नशा नहीं किया, आप जो नशा छोड़ दूँगा, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। असल में वो सेंटर ऐसे होते थे ना, उधर कोई तरबियत थी, ना कोई इस्लामी बातें, ना कोई दीन की बातें, ना कोई नमाज, ना कोई रोज़ा। वहाँ पे चिड़चिड़ापन आता था, लोगों की तरफ देख देख के बंदा कहता था मैं किस टाइम हूँ यहाँ से जाऊँ। और वहाँ लड़के आपस में बातें भी नेगेटिव करते थे, हम बाहर जाके ये करेंगे, एक दूसरे को मशवरे देते थे, तुम नहीं छोड़ना, ये होगा, बाहर जाके ऐसे करोगे ज़्यादा मज़ा आएगा, तुमने यहाँ छोड़ा हुआ है, बाहर जाके करोगे तो और फ़ोन में मज़ा देगा। अच्छा ये बताएं कि आपको माशाल्लाह यहाँ पर 5 मंथ हो चुके हैं, इतने महीने में आपने क्या सीखा और इस सेंटर और उस सेंटर में क्या फ़र्क है? माशाल्लाह 5 मंथ हो गए यहाँ पे। मैंने नमाज सीखी, नमाज तर्जुमे के साथ सीखी, नमाज जनाजा सीखा, मसनून दुआएं सीखी, घर से निकलने की दुआ, घर जाने की दुआ, बैतुल खला जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, मज़ीद दुआएं सीखी जो मुझे नहीं आती थी। और मुझे यहाँ आके मेरे इल्म में बहुत इजाफ़ा हुआ है, और यहाँ पे माहौल मुझे बहुत अच्छा मिला है। मैं बाहर गालियाँ बहुत निकालता था, यहाँ पे रूल है गाली नहीं निकालनी है, कि किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इन चीज़ों से मैं बच गया हूँ जो
दुनिया में काम आने वाली चीज़ें यहाँ पे वो भी सिखाई जाती हैं माशाल्लाह से। मुझे ये वाइस सेंटर जो बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। चले माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। और आपकी तरबियत इसका मतलब कि आप समझते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नशे से पक्की आपने तौबा कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह पक्की तौबा। तो क्या चीज़ थी जिस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि ये जो चीज़ गलत है छोड़ देनी चाहिए? मेरी वालदा की मोहब्बत की वजह से। वालदा की मोहब्बत। क्या कहती थी वालदा? वालदा बोलती थी ये चीज़ अच्छी नहीं, ये छोड़ दो, बाकी दुनिया का जो चीज़ तुम्हें चाहिए, खाना पीना पैसा, भले काम नहीं करो, घर बैठे रहो, पर ये काम नहीं करो। लेकिन नशे से आप अपनी वालदा की वजह से छोड़ रहे हैं। एक लड़की की वजह से आपने नशा शुरू किया और एक औरत की वजह से ही आप नशा छोड़ रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह आप ऐद करते हैं कि अब आज के बाद आपने नशा नहीं करना। इंशाल्लाह मैं ऐद करता हूँ सब भाइयों के सामने कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन्हें मैं यही पैगाम दूंगा कि भाइयों, ये नशा बहुत बुरी लानत है, इंसान को अपने घर से दूर कर देता है। जो घर में इज़्ज़त होती है नशा करने के बाद वो नहीं रहती। घर वाले भी गालियाँ निकालते हैं, बाहर वाले भी गालियाँ निकालते हैं। जब दुनिया वाले नहीं अच्छा समझते, हम आखिरत में कि क्या मुंह लेके जाएंगे। दुनिया में जलालत, आखिरत में भी जलालत मिलेगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नशे से दूर रहें। और जो भाई नशे पे लगे हुए उनसे यही गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अपना इलाज करवाएं। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो के जाएंगे। यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। इस जैसा इदारा मैंने ज़िंदगी में आज तक ना देखा है, ना ही मुझे कोई देखने को मिलेगा। चलें जी, माशाल्लाह भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। देखें किस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी से भटकता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो नशे की दलदल में फेंकता चला जाता है। इसने अपनी ज़िंदगी बड़े ही अच्छे और एहसन अंदाज से ज़िंदगी की जंग जीती है। और दुनिया का हर किस्म का नशा करने के बाद जब ये हमारे पास आया तो इसकी बड़ी बुरी हालत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी ज़िंदगी बचाई है और अपनी सेहत भी बहाल कर ली है और आइंदा तौबा पक्की की है और कभी भी ना नशा करने का अहद किया है। अल्लाह इसे साबित कदम रखे और इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना तौफीक दे कि हमेशा ये सही सलामत रहे, नशे से बचा रहे, बुराइयों से बचा रहे। और आल पाकिस्तान में जहाँ कोई भी नशे की लत में फंसा है वो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उनकी नशा छुड़ाने में मदद करेंगे। और अगर दूर हैं तो अपने नज़दीक अगर कोई अच्छे रिहैब सेंटर हैं तो वहाँ अपने बच्चों को ज़रूर दाखिल करवाएं कि वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। ऐसा ना हो कि वो नशे की वजह से मर जाएं और हम पूरी ज़िंदगी फिर जो है ना वो पछताते रहें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आल पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम।